अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे कनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम या हॉस्पिटल का जो सिस्टम है ना वो 2-3 दिन पहले जो है वो देखने का मौका मिला और बिलीव मी मैं अमेज्ड हो गया जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिला। मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे कंट्रीज़ में कैसा सिस्टम है और कनाडा में किस तरीके से ट्रीट करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये कि संडे वाले दिन मेरे जो था वो थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा था और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, जिसके बिहाफ पे मैं जो है वो हॉस्पिटल गया और जाके मैंने उनको बताया कि जी मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। सो बाय द वे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो हेल्थ कार्ड था वो भी एक्सपायर था क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस मैं उसको रिन्यू नहीं करवा सका था और इन्होंने एक्सटेंशन दी हुई थी कि जी आप जो है वो लाइक सितंबर तक जो है वो अपना हेल्थ कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। तो मेरा हेल्थ कार्ड एक्सपायर हुआ था। स्टिल उन्होंने सबसे पहले सारी डिटेल वगैरह एंटर की, सारा कुछ जो अपने रिकॉर्ड में करते हैं वो किया। करने के बाद मुझे कहा कि आप वेट करें और बजाय इसके कि वो ये बोलते कि भाई आपका तो हेल्थ कार्ड एक्सपायर है, हम आपको ट्रीट ही नहीं कर सकते या आपको पैसे देने पड़ेंगे या कोई और बात करते, उन्होंने सबसे पहले मुझे एज अ पेशेंट समझा कि यार एक बंदा आया है तकलीफ़ में, उसकी पहले मसला हल किया जाए फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। सो एनी हाउ थोड़ी देर के बाद जो है वो डॉक्टर ने जो है वो मुझे नर्सेज ने बुला लिया ईसीजी के लिए। ठीक है, उन्होंने सारा का सारा जो है वो ईसीजी जो करते हैं वो सारा का सारा चेक किया। वो करने के बाद जो है वो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा जो है वो टेम्परेचर चेक किया, मेरा बीपी चेक किया और उसके बिहाफ पे जो है वो मुझे थोड़ा देर वेट करवाया क्योंकि काफ़ी रश होता है और संडे का दिन था तो उसके बिहाफ पे थोड़ी देर के बाद जब वो रिपोर्ट्स वगैरह आ गई तो मुझे आगे लेके गए और उसके बाद जो है वो डिफरेंट उन्होंने टेस्ट किए, एक्सरे किया। ठीक है, और ताकि हम मज़ीद इस चीज़ को समझें कि ये क्यों हो रहा है और बाकी मुझसे सारी डिटेल पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट हुआ और किस तरीके का पेन है और ईच एंड एवरीथिंग। और करते 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 जो है वो आखिर में जब सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो डॉक्टर के सामने आ गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें कोई अभी तक सीरियस चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीरियस अगर है तो वो फाइंड आउट कर सकें और अगर कोई सीरियस नहीं है तो आप घर जा सकते हो। सो एनी हाउ सारे काम करने के बाद तकरीबन 3-4 घंटे का जो है वो प्रोसीजर लिया, मतलब ऐसे कि मुकम्मल आपको फोकस दिया, जितने पॉसिबल टेस्ट होते थे। ठीक है, ब्लड टेस्ट है, बीपी है, उसके बाद आपका ईसीजी है, एक्सरे है और जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एक जो पेन हो रहा है वो क्यों हो सकता है वो सारे के सारे इन्होंने किए। और आखिर में जो है वो इन्होंने बताया कि कोई सीरियस तो नहीं है, लेकिन आप ये है कि ये कुछ मेडिसिन खाएं, इससे जो है वो आप ठीक हो जाओगे और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो कर सकते हो। अब जब ये सारा कुछ फिनिश हो गया तो फिर उन्होंने एंड में बोला कि भाई आपका जो हेल्थ कार्ड था वो एक्सपायर था और हम आपको 2 दिन देते हैं, अगर आप जाके अपडेट करवा सकते हो तो आप अपडेट करवा लो, अदरवाइज़ ये है कि जो हमने आज आपने हॉस्पिटल विज़िट किया है इसकी आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे और हम आपको बिल कर देंगे। मतलब सब कुछ करने के बाद आखिर में वो ये चीज़ कह रहे हैं कि अभी भी 2 दिन दे रहे हैं हम आपको, अगर आपकी जेन्युइन कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप हेल्थ कार्ड रिन्यू नहीं करवा सके तो आप रिन्यू करवा सकते हो और वो हमें अपडेट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो आप जो भी आपने विज़िट किया और वो ऑफ कोर्स उनका राइट बनता है। अब मैं ये चीज़ें अपने होम कंट्री से कंपेयर कर रहा था। नंबर 1 चीज़ ये, सबसे पहले तो प्राइवेट और सिविल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं और कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं। प्राइवेट सेक्टर्स तो आपको पता है पैसे के लिए बैठे हैं। ठीक है, आप जाओगे वो आपको अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन वो अगर आपका ईसीजी कर रहे हैं उसकी अलग फ़ीस है, उसके बाद वो आपका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं उसकी अलग फ़ीस है, वो आपका एक्सरे कर रहे हैं उसकी अलग फ़ीस है, वो आपका कुछ भी कर रहे हैं उसकी उन्होंने फीसेस चार्ज करते जाना है और आखिर में आपके हाथ में एक बिल पकड़ा देना है कि भाई इतना बिल आपका हो गया है। नंबर 1। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो अभी पता नहीं कैसे हो चुका है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब मैं वहाँ पे था, हो सकता है आप संडे को जाओ और पता चले डॉक्टर ही नहीं है या डॉक्टर कहीं और बिजी है। ठीक है, आप वेट कराओ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बहुत सारे टेस्ट उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में हों भी नहीं, या हों भी सही तो वो आपको बस ऊपर से देखें कि यार अच्छा दर्द हो रहा है, चलो ये एक गोली खाओ, थोड़ी देर में देखते हैं शायद आराम आ जाए। ठीक है, मतलब वो इतना सीरियस ना लें जितना कि उन्हें सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज आपको पता है लेफ़्ट साइड पे जो है वो हार्ट होता है और अगर आप कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप जो है वो बड़े
टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। और वहाँ पे अगर कुछ बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे सुने हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल में, जहाँ पे डॉक्टर्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एट अ टाइम बंदों को जो है वो फॉलिज हो जाता है, बंदों के साथ बहुत बड़ी जो है वो बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉपरली डॉक्टर एट अ सेम टाइम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, ये वो सारे टेस्ट नहीं लेते। सो दोस्तों, मेरा तो बिलीव मी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है पूरी लाइफ में। हता कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी हॉस्पिटल्स में जाना नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि एक मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ और मैंने एक देख लिया कि यार एक वर्ल्ड क्लास का बेस्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो कैसे वर्कआउट हो रहा होता है, और मुकम्मल फ्री यार, मुकम्मल फ्री हर कनेडियन सिटीज़न के लिए, PR के लिए, जो यहाँ पे लीगल स्टेटस है उनके लिए ये सिस्टम मौजूद है। और आपको जो है वो सबसे पहले इंसान समझते हैं, सबसे पहले पेशेंट समझते हैं, बाकी सारा आपका जो स्टेटस है वो बाद में आता है कि आप क्या हिसाब किताब है। सो बाय द वे दोस्तों, ये आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग बाहर हैं और आप यहाँ पे आना चाहते हैं, बिलीव मी आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं और हेल्थ केयर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट मिलेगा अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।